आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और मैं कई सालों से आईएससी बोर्ड क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर। और आज भी क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में लेके आया हूं और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है न्यू एडिशन ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। और आज के वीडियो में जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर में अगर आप देखोगे तो टोटल जो एक्सरसाइज है वो 4A से शुरू होती है, 4F तक जाती है। और इन सभी एक्सरसाइज को अगर आप कवर करना चाहते हो, इन पर वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो मेरे एप्लीकेशन में जाकर इन सभी एक्सरसाइजों पर वीडियोस आप देख सकते हो। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो रिलेशन फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, या इसके बाद का जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, वो भी मैंने अपनी एप्लीकेशन में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो बस आप एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है उन पर भी बहुत जल्द वीडियोस मेरे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। अभी एप्लीकेशन में प्राइस बहुत कम है, पहले 799 था, उसको मैंने कम कर दिया है, अब प्राइस हो चुका है 499। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे डिफाइन होगा, वो अभी मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूं। यहां पर लिखा है डेफिनेशन में, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए by interchanging its rows and columns is called the transpose of given matrix is denoted by a की पावर t and a dash। देखो बच्चों, यहां पर प्रोसेस क्या चल रहा है कि a कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं a मैट्रिक्स ये है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अगर इस a मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दे, कैसे? देखो, ये रोज है, इसको मैं कॉलम लिख रहा हूं, 1 2 3 कॉलम में लिख रहा हूं। ये सेकंड रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं, 4 5 6। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये नया मैट्रिक्स है, तो ये जो नया मैट्रिक्स है ना, ये है इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिसको हम डिनोट करेंगे ए डैश से। 8 की पावर टी से भी डिनोट कर सकते हैं या ए डैश से, लेकिन हम ए डैश ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ए डैश यहां पर क्या है? ए का ट्रांसपोज है। और ए से ए डैश कैसे डिफाइन हो रहा है? जब हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर रहे हैं। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है समझना। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। बी कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ये बी एक मैट्रिक्स है। इसका अगर मुझे ट्रांसपोज डिफाइन करना है तो यहां पर जो रोज है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रोज थी वो क्या बन चुके हैं? कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। तो यानी ये जो नया मैट्रिक्स आया है वो पुराने मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है। यानी यहां पर बी का ट्रांसपोज क्या है? बी डैश। इतना क्लियर? और इसमें क्या लिखा है देखो, ऑर्डर ऑफ ए अगर m क्रॉस n है तो ए डैश का ऑर्डर n क्रॉस m होगा। मतलब यहां पर ऑर्डर भी इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो यहां पर, यहां समझो, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखो कितना है? 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। तो जो इसका ट्रांसपोज बना है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 रो और 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2। मतलब ऑर्डर भी क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन भी फटाफट आपको समझ में आएंगे। देखो, लेकिन उससे पहले जो प्रॉपर्टीज है, जो आगे वाले एक्सरसाइज में काफी ज्यादा यूज होगी, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, इन प्रॉपर्टीज को समझ लो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टीज है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहली प्रॉपर्टी यहां पर क्या है कि ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो ए के इक्वल आएगा। देखो, ए का ट्रांसपोज ए डैश, ये आपने अभी समझ लिया। अगर ए मैट्रिक्स में अगर रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे तो आपको ए डैश मिल जाएगा। अब ए डैश का भी अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यानी ए डैश का डैश किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। आगे लिखा है कि माइनस ए का होल डैश माइनस ए डैश, माइनस ए का होल डैश माइनस ए डैश, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 में, जो यहां पर लिखा है। प्रॉपर्टी 2 में लिखा है ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। याद रखना, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल होगा? ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्वेश्चंस में जब अभी सॉल्यूशंस करेंगे ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उसी तरह से ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश किसके इक्वल होगा? ए डैश माइनस बी डैश।
और ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे वो भी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी में आपके दो ये आपने समझ लिया होगा। प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर लिखा है कि अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस p, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस p, बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है p क्रॉस n, तो ए बी का होल डैश किसके इक्वल होगा, b डैश इंटू a डैश। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो ऑर्डर तो यहां पर क्यों डिफाइन है, क्योंकि आपको पता है कि भैया ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो सब आपको पता ही होगा, उसमें नहीं आते हम सीधा प्रॉपर्टी में आते हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इनटू वाली, अगर दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो उनका होल डैश निकालो, किसके इक्वल होगा, बी डैश इंटू ए डैश। बस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका काफी ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ए बी का होल डैश किसके इक्वल होगा, बी डैश इंटू ए डैश। मतलब ए बी का होल डैश ऐसे में लिख देना ए डैश इंटू बी डैश, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना। ए बी का होल डैश किसके इक्वल होगा, बी वाला पहले आ जाएगा, ए वाला बाद में जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके अलावा कई सारे मैट्रिसेस है ए बी सी डी जेड तक, अगर उसका पूरे का होल डैश, उनके मल्टीप्लीकेशन का पूरे का होल डैश निकालना है तो जो सबसे बाद में वो पहले आएगा जेड डैश, फिर डी डैश, फिर सी डैश। मतलब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रॉपर्टी 4, ए मैट्रिक्स है, के कोई स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया, के क्या है, स्केलर है, ए मैट्रिक्स है, तो के ए का होल डैश किसके इक्वल होगा, के ए डैश के इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। तो जो भी प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने बताई है उसका समरी यहां लिखी गई है, इसको देख लो, बस चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, वो सब यहां पर लिखा गया है। ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए माइनस ए का होल डैश माइनस ए डैश, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, ये सब समझा दिया है मैंने। ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश, ए इंटू बी का होल डैश, तो बी डैश पहले ए डैश बाद में। ठीक है, और ये वाला के ए का होल डैश, के स्केलर स्केलर नंबर है, कोई स्केलर है मतलब, तो के ए डैश। एक्सरसाइज 4E को कवर कर रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है मतलब यहां पर फिलहाल अभी हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो 5 माइनस 7 ये ऐसा आ जाएगा, 2 8 रो है, अब कॉलम लिख दो 2 8 ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ चुका है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो भी यहां पर रोज नजर आ रही है उनको कॉलम में लिख दो। ऐसे एक नया मैट्रिक्स लिखो, ये रो क्या है इसमें -1 5 6, उसको कॉलम बना दो, पहला कॉलम -1 5 6, सेकंड को रो को सेकंड कॉलम बनाओ √3 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो ABC। तो ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। अब यहां पर A और B दो मैट्रिक्स देखिए, 2A माइनस बी डैश, 2A माइनस बी का होल डैश आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले आप 2A माइनस बी को फाइंड करोगे तो 2A कितना आएगा, जो A मैट्रिक्स है उसमें 2 के इंटू कर दो, सिंपल 2A आ जाएगा। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है सब में 2 के इंटू कर दो, 2 5 जा 10 आ गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा -4, यहाँ पर माइनस साइन है, 2 1 जा 2 आ गया, तो ये आ गया 2A माइनस बी कितना है भाई 2 4 -1 3, 2 4 -1 और 3, ये B है। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो 10 में से 2 गया, कितना बचता है, 10 माइनस 2 कितना होता है भाई 8 होता है, 14 माइनस 4 कितना होता है 10 होता है भाई, -4 माइनस +1 माइनस का 3 आ गया, और 2 माइनस 3 कितना है -1 आ गया। तो ये आया 2A माइनस बी, 2A माइनस बी निकल गया। अब इसका होल डैश निकालना है, तो 2A माइनस बी का होल डैश यानी इसका ट्रांसपोज, तो 2A माइनस बी वाली मैट्रिक्स तो ये है, इसका अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 8 10 वो ऐसे लिख दो, ये पहली रो ये पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो -3 -1 इसको ऐसे लिख दो -3 -1, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये आ गया ट्रांसपोज 2A माइनस बी का होल डैश आ चुका है, तो यहां पर लिख देना वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में A मैट्रिक्स गिवन है और B मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले बात ये समझो यहां पर कि यहां पर इनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर क्या है सेम है।
आपको फाइंड करना है बी माइनस बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश माइनस ए डैश। तो देखो भैया पहले तो बी डैश निकाल लो, बी मैट्रिक्स है, बी डैश निकालो कितना आ रहा है, या ऐसा करो सीधा डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं, बी डैश माइनस ए डैश, देखो कितना आ रहा है, बी डैश यहां से निकल जाएगा, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आ गया बी डैश माइनस ए से मिलेगा ए डैश, जिस फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, जो सेकंड फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 514। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका बी डैश माइनस ए डैश आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, -1 -7 माइनस का 8, 5 - 5 0 आ जाएगा, 2 - +3 5 आ जाएगा, 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा, 6 - 2 आपका 4 आ जाएगा, और 1 - 4 आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 में ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, आपको 3a का होल डैश निकालना है। अब देखो यहां पर प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, हम प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। अगर मुझे 3a का होल डैश निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, 3a डैश के इक्वल होगा। बताया था ना मैंने, के ए का होल डैश, के स्केलर है, किसके इक्वल होगा, के ए डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर 3 कॉमन आ गया, ए डैश लिख दो सीधा, ए डैश कितना भाई, ए डैश ए का ट्रांसपोज है, जो यहां पर 3 रोज है ना उससे 3 कॉलम बना दो, ए बी, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन गया 2 5, और थर्ड रो 3 - 7 से थर्ड कॉलम बन गया। अब 3 के अंदर इंटू कर दो, तो ये ए भाई, ठीक है ये ए है, 3a आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहां पर 3b आ गया, 3 5 जा 15 आ जाएगा, और 3 7 जा 21 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड करना है ए प्लस बी का होल डैश। हम ए प्लस बी निकालेंगे फिर उसका होल डैश फाइंड करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर प्रॉपर्टी से आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहां पर लिखा है ना ए प्लस बी का होल डैश, हमें फाइंड करना है ना, तो प्रॉपर्टी याद कर लो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 याद कर लो, ए प्लस बी का होल डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश निकालना है, ए डैश कितना आ रहा है देखो, ए डैश ए का ट्रांसपोज 2 - 1 4, 5 3 1 है, यहां पर 5 3 1 कॉलम बन जाएगा, यहां पर रो था कॉलम बन जाएगा, ठीक है, प्लस बी डैश। देखो 2 रोज है ना, 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 रो है, यहां कॉलम बन गया, 4 - 5 6 है, 4 - 5 6 को कॉलम बना दिया। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 2 + 1 3 आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा, ठीक है, -1 + 2 1 आ जाएगा, 3 + -5 माइनस का 2 आ जाएगा, 4 + 3 आपका 7 आ चुका है, और 1 + 6 आपका 7 आ चुका है। ठीक है, देखो डायरेक्ट आपने फाइंड कर लिया। प्रॉपर्टी का यूज करना आपको आना चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टी की हेल्प से ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 2a + 2b का होल डैश निकालना है, a + 2b का होल डैश, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे पहला वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी थी, मैंने उसमें क्या करा था देखो यहाँ पर, ये कहाँ गया वो, छोड़ो उसको। अब a + 2b का होल डैश है, तो यहां भी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं, a डैश + 2b का होल डैश, ऐसे लिख सकता हूं। फिर इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a डैश + 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, के ए का होल डैश, के स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, तो के ए डैश, तो यहां पर आ जाएगा 2b डैश। और यहां पर देखो a डैश का वैल्यू, यहां पर b डैश का वैल्यू पुट करेंगे। a डैश हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरा a डैश दे रखा है, जो a नहीं दे रखा है, a डैश दे रखा है, -2 3 1 -2 3 1 2 2 इंटू बी डैश, बी डैश इसका ट्रांसपोज आएगा b का, -1 0 को ऐसे लिखो, -1 0 1 2 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो -2 3 1 और 2, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2 2 0 और 4, 2 के अंदर इंटू कर दिया हमने, ठीक है, 2 की सभी एलिमेंट से इंटू कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस का 4 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 1 + 0 1 आएगा, और 2 + 4 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से देखो जरा। यहां पर ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है और ए प्लस ए डैश ये आपको फाइंड करना है। अब ए प्लस ए डैश कैसे फाइंड होगा भाई? ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 2 2 5 3 3 -1 0 और ए डैश है इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो जो रो है वो कॉलम बना दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 5 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 3 -1 0। अब देखो इनको ऐड करते हैं बच्चों, 1 + 1 ये 2 आ चुका है, 4 + 2 6 आ चुका है, 2 + 3 5 आ जाएगा, 2 + 4 यहाँ पर 6 आ चुका है, 5 + 5 10 और 3 -1 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 -1 + 3 यहाँ पर 2 आएगा और 0 + 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये a + a डैश आ चुका है। अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड करना है 1/2 a - a डैश। तो हम पहले यहां पर a - a डैश को फाइंड करेंगे। देखो a - a डैश, तो a मैट्रिक्स -3 6 0 - का 3 6 0, 4 - 5 8, 4 - 5 और 8, 0 - 7 - 2, 0 - 7 - 2, ये ए मैट्रिक्स है। माइनस ए डैश, ए डैश ए का ट्रांसपोज, जितनी भी रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -3 6 0, इसको ऐसे लिखो -3 6 0, 4 - 5 8, 4 - 5 8, 0 - 7 - 2, 0 - 7 - 2। अब आप इसको कैलकुलेट करो, पहले कितना आ रहा है देखो, -3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 0 आएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 4 - 6 माइनस का 2 -5 +5 ये 0 आ जाएगा, 8 - +7 15 और 0 - 0 यहाँ पर 0, -7 और माइनस का 8, -7 - 8 यह आएगा माइनस का 15 और -2 +2 0। ये तो आया a - a डैश। आपको फाइंड करना है 1/2 a - a डैश। तो अब आप क्या करोगे, अब फाइंड करोगे 1/2 a - a डैश। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 2 से डिवाइड दे देना है। ये ऐसा लिख सकते हो कि 1/2 को बाहर लिख दो ऐसे, और बाकी ये मैट्रिक्स लिख दो a - a डैश वाली, इस तरह से। अब 1/2 को आप अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसे लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखो 1/2 a + a डैश फाइंड करना है और 1/2 a - a डैश फाइंड करना है। तो जो तरीका बताया मैंने यहाँ पर, वो उस मेथड से आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, दोनों पार्ट्स को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, 7th वाला जो है, 7th 8th और 9th, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, बी मैट्रिक्स दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है, आपको फाइंड करना है बी सी का होल डैश। तो देखो बच्चों यहाँ पर फाइंड करना है बी सी का होल डैश। तो प्रॉपर्टी जो इनटू वाली थी वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ए बी का होल डैश होता है, बी डैश पहले आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। उसी तरह से बी सी का जो होल डैश होता है, तो सी पहले आ जाएगा, सी डैश इंटू बी डैश। तो सी डैश कितना आएगा, सी का ट्रांसपोज, सी दे रखा ना आपको, -2 5 3 4, नहीं ट्रांसपोज लिखना है ना मैं। तो -2 5 फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ये सेकंड रो है 3 4, उसको सेकंड कॉलम बना दिया। और बी डैश बी से निकलेगा, 1 3 फर्स्ट रो है उससे फर्स्ट कॉलम बन चुका है, -2 5 ये आपका सेकंड कॉलम बन चुका है। अब आपने इनटू करना, आंसर निकालना, भी इनटू करना सबको आता ही होगा।
-2 3 3 9, ये आएगा +7, -2 इंटू -2 +4 3 5 15, ये आएगा 19, 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, 12 और 5 ये आएगा 17, -10 4 5 20, ये आएगा 10। तो ये आएगा बी सी का होल डैश। तो देखो यहां पर था 7 19 17 10, ठीक है। बी सी का होल डैश को हमने फाइंड किया है फॉर्मूले से, प्रॉपर्टी से, सी डैश इंटू बी डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, यहां पर ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, आपको फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड करना है ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश। क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटू ए डैश फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स 1 2 0 3 -1 4, और ए डैश उसका ट्रांसपोज, जो रोज है उसको कॉलम बना दो, 1 2 0 को ऐसे लिख दो आप, 1 2 0 3 -1 4, ठीक है बच्चों। पहले हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख दिया है और फिर ए डैश मैट्रिक्स को लिख दिया है, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो टू कॉलम इंटू करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 0 जा 0, तो 1 + 4 5 आ जाएगा। रो टू सेकंड कॉलम, 1 3 जा 3, -2 और इंटू 0, 3 -2 1 आ जाएगा। एक मिनट, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, -2 4 इंटू 0 0, तो 3 1 जा 3 -2, यहां पर 1 आएगा, तो 3 3 जा 9 आ रहा है, +1 4 4 जा 16, तो ये आएगा आपका 26, ठीक है। तो इंटू मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इंटू करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से यही आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर कुछ गड़बड़ दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट वाला पार्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑर्डर से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और न्यू मैट्रिक्स इस ऑर्डर का मिलेगा 2 क्रॉस 2 का। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ए डैश इंटू ए निकालना है सेकेंड पार्ट में, तो ए डैश इंटू ए कैसे फाइंड करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हमने ए इंटू ए डैश निकाला है, वैसे ए डैश इंटू ए को फाइंड आप कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखा है, यहाँ फाइंड करना है ए डैश इंटू बी, और यहाँ फाइंड करना है ए बी डैश। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ए मैट्रिक्स ही पता है, बी मैट्रिक्स ही पता है, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी अपना आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, यहां पर देखो वेरीफाई करने को बोला गया है। जो प्रॉपर्टी है एक, ये वाली प्रॉपर्टी, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो किसी भी एक क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं, एक पार्ट के द्वारा। इस वाले पार्ट के द्वारा हम वेरीफाई करेंगे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का होल डैश। देखिए ए बी का होल डैश डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको ए बी फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए जो मैट्रिक्स है वो है 3 1 -2, और बी मैट्रिक्स है 1 -5 और 7। जब आप इंटू करोगे तो रो टू कॉलम इंटू करते हो, और ऑर्डर भी देखो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू मैट्रिक्स 3 और क्रॉस 3 का आएगा। मतलब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। जब आप इंटू करोगे तो 3 की इंटू 1 से होगी, 3 1 जा 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 जा 15, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
3 7 या 21। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 और सेकंड रो थर्ड कॉलम 7। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 10 और थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 14। ठीक है, तो ये आ गया ए बी मैट्रिक्स। ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश। अब आप फाइंड करो, अब फाइंड करो ए बी का होल डैश। तो रोज है कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 3 - 15 और 21 जो रोज है कॉलम में कन्वर्ट करो। 1 - 5 और 7 जो रोज है कॉलम में कन्वर्ट करो। -2 10 माइनस का 14। ठीक है, तो ये तो ए बी का होल डैश आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आपको ये राइट हैंड साइड निकालना है। देखो बी डैश इंटू ए डैश। अब बी डैश ट्रांसपोज ऑफ बी आएगा, इसका ट्रांसपोज ये है आपका फर्स्ट रो, ये कॉलम बन जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा ये 1 - 5 7, ये बी डैश आ गया। और ए डैश ए मैट्रिक्स से आएगा, इसका ट्रांसपोज 3 1 - 2 को ऐसे लिख दो 3 1 - 2। अब इसको सॉल्व जब करोगे 1 3 जा 3 आ गया, 1 1 जा 1 आ जाएगा, 1 2 जा -2, -15 -5 और माइनस प्लस 10, 7 3 जा 21, 7 जा 7, 7 2 जा 14। अब चेक करो दोनों इक्वल आएंगे। देखो 3, अच्छा यहाँ से करना, सॉरी, ए बी का होल डैश 3 1 - 2 3 1 - 2, -15 -5 10, -15 -5 10, 21 7 -14, 21 7 -14। तो ए बी का जो होल डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आ चुका है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया है इस फॉर्मूले को। एक पार्ट मैंने कर दिया, एक पार्ट अपने आप कर लेना कोई भी। ठीक है, इतना काफी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बच्चों, इसमें अब इस वाले फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे, जो प्रॉपर्टी थी ना ए बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहां पर दो मैट्रिसेस आपको दे रखा है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखा है। पहले तो हम ए बी का होल डैश लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल डैश। और ए प्लस बी का होल डैश डायरेक्ट नहीं निकलेगा बच्चों, तो यहां पर आपको पहले ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। और ए प्लस बी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, सबको आता होगा। 1 - 1 0, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 0 + 0 0, 1 - 1 0, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4 और 0 + 4 4। ठीक है, ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी का होल डैश अब निकलेगा, तो जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दो। कॉलम्स में 0 3 3 को आप ऐसे लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अब उसके बाद ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश ए का ट्रांसपोज लिखो पहले, ये राइट हैंड साइड है, अब इसको लेके चलेंगे हम राइट हैंड साइड को, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश डायरेक्ट निकल सकता है, 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम बन जाएगा, 0 1 0 ऐसे आ जाएगा और जी 1 1 0 ऐसे आ जाएगा, प्लस बी डैश। बी डैश में ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बी डैश है, जो रो है इसको कॉलम लिखो 1 -1 1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 1 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 4, यहां पर 2 3 और 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, 1 - 1 1 + -1 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 1 + -1 0 आ जाएगा, 1 + 3 आपका आ जाएगा 4, 3 + 0 3 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा।
अब चेक करो ना, देखो ये a प्लस बी का होल डैश है, ये a डैश प्लस b डैश आ गया। अब सही है ना, बिल्कुल देखो 003 003 403 403 314 314 दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12, a b c 3 मैट्रिसेस है, इन सबको अपने आप कर लेना भाई, कुछ क्वेश्चन तो अपने आप करो बच्चों, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। यहां पर 2a डैश माइनस बी डैश निकालना है, फाइंड कर सकते हो। बी सी का होल डैश निकालना है, फिर चेक करना है बी सी का होल डैश सी डैश बी डैश के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, यस। ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश निकालना है, फिर वेरीफाई करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, यस। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है ना स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, उनका यूज आगे वाली एक्सरसाइज में होगा, आगे वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो प्लस वाला तो हमने देख ही लिया है ना, प्लस वाली प्रॉपर्टी तो हमने चेक कर ही ली है ना। हम माइनस एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसमें। सेकंड पार्ट में देखो ए और बी मैट्रिसेस आपको दे रखा है, ये सेकंड पार्ट है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहां भी वेरीफाई करना है। ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी का होल डैश, उससे पहले हम ए माइनस बी को फाइंड करेंगे, वो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ए माइनस बी, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 7 माइनस का 2 और 6 माइनस 3 और 3, ए माइनस बी आ गया। अब इसका होल डैश अगर निकालना है तो रो को कॉलम में लिख दो, जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है बच्चों। अब राइट हैंड साइड ए डैश माइनस बी डैश, जो रो है 1 2 इसको ऐसे लिखो, 4 1 इसको ऐसे लिखो, 5 6 इसको ऐसे लिखो, बी डैश 1 2 जो रो है कॉलम में 6 4 7 3, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। अब चेक करो दोनों सेम आ गए ना, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, देखो ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी का होल डैश, इसको मैं समझा देता हूं कैसे करना है, अपना आप कर लेना, है तो आसानी क्वेश्चन, टफ तो है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी डैश, तो ए मैट्रिक्स तो ये है 2 5 7 9 और प्लस बी डैश, बी डैश क्या होगा इसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी डैश होगा 3 0 2 4, ऐसे ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये आगे रो मैट्रिक्स, अब आसानी से आप ऐड कर सकते हो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 0 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 5 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा और 9 प्लस 4 आपका 13 आ जाएगा। अब लो ये साइड ए डैश प्लस बी का होल डैश, तो सबसे पहले आप देखो अगर इसको फाइंड करना है ना तो पहले आप ए डैश प्लस बी निकालोगे, ए डैश कितना आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालो, देखो ये कॉलम, ये है रो मैट्रिक्स, इसको बनाओ कॉलम मैट्रिक्स, तो वो ए डैश है, प्लस बी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, ऐड करेंगे तो आएगा 5 5 9 और 13, तो ये आ गया ए डैश प्लस बी।
अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश प्लस बी का होल डैश, ए डैश प्लस बी का होल डैश। तो ये आया था ना ए डैश प्लस बी, इसका ट्रांसपोज बन जाएगा रो मैट्रिक्स 5, 5, 9 और 13। ठीक है, वही आ जाएगा जो यहां पर आया था वो यहां पर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है, चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दे रखा है और कंडीशन दे रखा है कि ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। देखो कोई भी एक लेके चलेंगे हम, ये लेके चलते हैं सिर्फ। ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई। ए दे रखा है 1/3, 1 2 2, 2 1 माइनस 2, x 2y। ए डैश में क्या आएगा, 1/3 तो आएगा ही आएगा दोबारा से। अब ए डैश ले रहा हूं मैं, इसका ट्रांसपोज 1 2 2 ऐसा आ जाएगा, 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2, x 2y। आई का मतलब होता है 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। अब इसमें इंटू करनी है। देखो 1/3, 1/3, 1/9 आ जाएगा। रो टू कॉलम इंटू करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आएगा आपका 9 आ जाएगा। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 की x से इंटू करेंगे, x आ जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 की y से 2y, 4 प्लस 2y। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो 2 की 1 से 2, 1 2 जा 2 और माइनस 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप करना। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इंटू करके लिख देना। अब ये जो सेकेंड रो है इसकी इंटू सेकेंड कॉलम से हो जाएगी, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, -2 -2 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इसके इंटू इससे करेंगे, 2 की इंटू एक्स से 2x, 1 की इंटू 2 से +2, -2 की इंटू वाई से माइनस का 2y। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से x की 1 से करेंगे तो x आएगा, 2 की 2 से करेंगे +4 आएगा और y की 2 से करेंगे +2y आ जाएगा। ठीक है, सो ढंग से लिखता हूँ पहले। मतलब यहाँ पर आएगा आपका, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे हम। x की 1 से इंटू करेंगे तो x, 2 की 2 से +4 और y की 2 से +2y। अब इसकी इंटू इससे होगी, यहाँ पर आएगा आपका x, 2 की 1 से 2, y की -2 से माइनस का 2y। अब x के इंटू एक्स से करेंगे, x स्क्वायर, 2 2 जा 4 और y की y से होगी +y स्क्वायर, और इक्वल टू में चल रहा है 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। अब इसमें देखो इस 9 को या तो अंदर एडजस्ट कर लो या 9 को वहां ले जा लो। ये 9 बाय में है, जब वहां जाएगा तो इस सबसे इंटू हो जाएगा, तो आपको जो मिलेगा मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको रफ करते हैं। इंटू करना तो आपको आता ही होगा। देखो ये 9 को वहां लेके जाओ, ये ऐसे रहेगा 9 0 x + 4 + 2y, 0 9 2x + 2 - 2y, x + 4 + 2y, x + 4 + 2y, x - 2 - 2y, x + 2 - 2y, और तीसरा है x² + 4 + y²। ठीक है, और इक्वल टू में ये 9 वहां जाके हो जाएगा 9 0 0,
090,009। जब कंपेयर करोगे तो आप कैसे कंपेयर कर सकते, इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, दो इक्वेशन मिल जाएगी। एक आ रही x + 2y + 4 = 0, x + 2y + 4 = 0, और 2x - 2y + 2 = 0। ठीक है, ये सब तो आता ही होगा, कोई टफ नहीं है। ये आ गया 3x + 6 और x = आ जाएगा -2, x - 2 आ जाएगा तो 2y कितना आएगा, -2 + 4 + 2, y = -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें तो आपको आता ही है ना सॉल्व करने, बाकी इंटू करना भी आता है, ये कंपेयर करना भी आता है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। इसमें मैं आपको 16 तो अपना आप ही कर लेना, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, a² का डैश a डैश का होल स्क्वायर वेरीफाई करना है। 17 क्वेश्चन बता देता हूं, a × a डैश = y वेरीफाई करना है। तो a × a डैश निकालते हैं, यानी a डैश × a, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। एक मिनट, a डैश है ना पहले तो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब ध्यान से देखो, यह है A मैट्रिक्स, इसका जो रो है कॉलम बन गया, इसका ये रो कॉलम बन गया, तो ये A डैश है। अब आएगा A मैट्रिक्स, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, cos × cos cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर, तो 1 आएगा। इंटू करना सबको आता ही होगा। रो 2 जब कॉलम इंटू करोगे, रो 2 सेकंड कॉलम करेंगे, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा कैंसिल, 0 आ जाएगा। इसके इंटू इससे करोगे तो sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा कैंसिल, 0 आ जाएगा। इसके इंटू इससे करोगे sin × sin स्क्वायर cos × cos cos स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू करना तो आपको आता ही है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आई आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, इतना टफ नहीं है। a डैश a का वैल्यू पुट करना = i लेके चलना, कंपेयर करना, आपको अल्फा मिल जाएगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।